अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, काफ़ी दिन के बाद जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। खैर, तो अच्छा जी, चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और व्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली में बहुत सारी मसरूफ़ियत थी, मैं इस व्लॉग में आप लोग को बताऊँगी क्योंकि मैं कहाँ बिज़ी थी, मैं इतने दिन मतलब इतने दिन के बाद व्लॉग क्यों बना रही हूँ। और साथ साथ ना घर के सारे काम करेंगे, किचन की क्लीनिंग करेंगे, लिविंग रूम का, बेडरूम का, सब क्लीन करते हैं। उसके बाद ना आपसे बातें भी करते हैं। तो बस अभी बच्चे स्कूल चले गए थे और ये जो मेरा रूटीन है ना, ये बच्चे बच्चे लोग को स्कूल से छोड़ने के बाद का। बच्चों को स्कूल छोड़ दी, वापस आई, तो मैं सोची चलो घर का पूरा काम कर लेते हैं। अगर सो जाऊँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। वैसे आजकल मुझे नींद भी नहीं आती है क्योंकि ना हम लोग रात में सो ही जाते हैं लगभग टाइम से ही, तो जल्दी ही सो जाते हैं। अगर 11 बजे भी सो जाते हैं तो सुबह उठते हैं 5 बजे, तो 6 घंटे की नींद हो जाती है। और 6 घंटे अगर आप कंटिन्यू सो जाओ तो बहुत है, माशाल्लाह। ठीक है, तो बस सो गए और सो जाती हूँ जल्दी, तो इसलिए जल्दी उठना रहता है। बच्चे लोग भी टाइम से सो जाते हैं क्योंकि बच्चे दिन में सोते नहीं ना, स्कूल जाते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को छोड़ कर के आ गई, तो मैं सोची घर का काम कर लेते हैं। और मैं गाँव से आई थी तो बस हल्का-फुल्का ही मेरी जो काम वाली थी ना, वो साफ़-सफ़ाई करती थी, उसके साथ मिल कर के मैं कर ली थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। तो और कुछ-कुछ करना था मुझे, तो मैं सोची कि बाद में करूँगी धीरे-धीरे से। जब मैं आई थी तो थोड़ा बहुत साफ़ कर ली थी, बाकी बोली मैं धीरे से बाद में करूँगी। और जो मेरी हेल्पर है ना, वो भी बहुत सारा साफ़-सफ़ाई करके रखी थी। मैं उनको चाबी दे कर के गई थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर उतना गंदा नहीं था, उतना मैसी नहीं था, नहीं तो घर बहुत गंदा हो जाता। अगर ढाई महीना मेरा घर बंद रहता तो काफ़ी गंदा हो जाता। लेकिन उनको चाबी दे कर के आई थी ना, तो मेरे प्लांट में भी ना पानी वगैरह वो डाल देती थी, तो प्लांट 2 प्लांट ख़राब हो गया, बाकी सब ठीक है। ख़ैर, मैं लिविंग रूम में आ गई थी, अपना बेडरूम साफ़ कर दी, बेडरूम साफ़ वाफ़ करके अच्छे से उसके बाद लिविंग रूम में आ गई थी। और ये जो मैट्रेस दिख रहा है ना बड़ा वाला, तो ये अच्छा बड़ा है, 6 बाय 6 का है। तो मैं सोची थी ना कि इसको ना फ़ोल्ड कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा, जैसे किसी को सोना हो। अभी तो हबीजी भी नहीं है, वो आएँगे या बच्चे लोग को, या कोई आता है अगर आपके घर पे, तो सोना-वोना रहता है, आराम करना रहता है, रेस्ट वगैरह, तो उसको खोल देते हैं। और खुला ही हुआ था, तो मैं सोची उसको फ़ोल्ड कर देते हैं। और जो ये प्लांट देखे ना, ये मनी प्लांट है, तो ओरिजिनल है, पानी में रहता है, तो इसका पानी भी गंदा हो गया था, तो इसको भी चेंज कर रही थी। और यहाँ पे ना मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी क्योंकि ना ये छोटा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा सोफ़ा टाइप का, क्योंकि मेरे लिविंग रूम में सोफ़ा नहीं है, तो इसी को सोफ़ा टाइप का कर देंगे, कुशन वगैरह लगा देंगे। तो बस इसी को कर रहे थे। अब बेडशीट ना मेरे पास सिंगल बेडशीट नहीं था, 1-2 है भी, तो बहुत पुराना है, उतना अच्छा नहीं है। तो मैं सोची ना कि इसको बड़ा वाला जो बेडशीट है ना, उसी को ना फ़ोल्ड करके लगा देते हैं। तो बस इसी तरह से इसको लगा दिए। अच्छा जी, बहुत दिन के बाद व्लॉग बनाने मतलब नहीं बना पा रही थी, बहुत दिन के बाद मैं बना रही हूँ। इसका रीज़न यही है कि एक तो मैं ससुराल गई थी, वहाँ पे थी, तो वहाँ पे ना देखिए, आप अपने घर में जितना कंफर्टेबल फ़ील करते हैं ना, उतना आप कहीं भी चले जाओ, किसी रिलेटिव के घर चले जाओ, इवन ससुराल चले जाओ, वहाँ मेरा घर है, बेशक मेरा घर है, वहाँ पे हर चीज़ का कंफर्टेबल है। लेकिन व्लॉग बनाने, एक तो मैं बड़ा वाला ट्राइपॉड लेकर के नहीं गई थी, तो उसमें भी थोड़ा-सा दिक्कत होता था। और मैं बनाती थी, वहाँ भी कोशिश करती थी कि शॉर्ट डाल दूँ या थोड़ा बहुत लेकर के थोड़ा-थोड़ा व्लॉग शूट करके मैं डाल दूँ। कोशिश करी है, कुछ डाली भी थी मैं वहाँ पर से, लेकिन उतना नहीं हो पाता था। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे ससुराल वाले रोक-टोक करते हैं कि मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, माशाल्लाह उन लोग बहुत अच्छे हैं। तो बस मुझे मन नहीं करता था कि हर जगह कैमरा उठाओ और बस शूट करने लगो। होता है ना, हर जगह हम कैमरा उठाने के लिए ना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। अपने घर की बात अलग है। देखिए, अभी बच्चे स्कूल चले गए, मैं घर में अकेले हूँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे अच्छा भी लगता है व्लॉगिंग करना, मेरा टाइम भी पास हो जाता है, एक पैशन है मेरा। तो चलो ठीक है, अगर नहीं भी करूँगी तो मैं बोर होंगी पूरे दिन। और वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, माशाल्लाह वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे घर में सारे लोग हैं और ससुराल है, तो फिर मेरा मन भी नहीं करता था कि वहाँ पे मैं व्लॉगिंग करूँ। तो बस वहाँ पे कुछ वक़्त गुज़रा, उसके बाद फिर बकरीद आ गई। बकरीद का व्लॉगिंग मैं डाली हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के देख सकते हैं। ईद की मतलब गाँव की जो बकरीद होती है वो डाली थी। और उसके बाद फिर वहाँ से बकरीद के 2-4 दिन 5 दिन के बाद ही ना हम लोग जमशेदपुर चले गए। जमशेदपुर मेरा मायका है, तो मैं वहाँ गई थी, मेरी एक कज़न बहन है, उसकी शादी थी, तो उसका शादी अटेंड करना था, तो हम लोग वहाँ से वहाँ चले गए। फिर उसकी शादी अटेंड करी, फिर उसकी शादी का भी व्लॉग मैं डाली हूँ। उसकी शादी में भी मैं व्लॉग ले ली थी कि एक मेमोरी रहेगा। तो वहाँ से फिर हम लोग ना रायपुर आए। फिर बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया था, बुक्स लेना था, बुक्स में कवर वगैरह लगाना था, न्यू ड्रेस वगैरह, मतलब जो भी चीज़ होता है ना, जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो उससे पहले ना हम माँओं को ना बहुत सारा काम रहता है, भाग-दौड़ रहता है इधर-उधर। फिर बच्चे ट्यूशन कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, ये वो बहुत तरह का चीज़ रहता है।
आरबी वगैरह भी जहाँ पढ़ाते थे तो वहाँ नहीं जाके फिर दूसरे मौलाना मिले तो उनसे फिर आरबी लगाएं। तो यही सब चीज़ में ना दिमाग इतना डिस्टर्ब था ना कि ब्लॉगिंग की तरफ ध्यान नहीं जाता था। बहुत ज़्यादा होता था तो मैं शॉर्ट ले लेती थी, और शॉर्ट ब्लॉग तो मैं कंटिन्यू डाल ही रही थी, लेकिन लॉन्ग ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। एक सिस्टर का कल कमेंट आया था कि आप ही आपके व्लॉग बहुत अच्छे रहते हैं, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे? तो उनसे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, तो मैं बोली इंशाल्लाह आज डाल ही देती हूँ। बना करके तो रखी थी, एडिट भी किया हुआ था, तो मैं सोची आज डाल देती हूँ व्लॉग, तो इंशाल्लाह आज डाल देंगे। तो बस सुबह में यही होता है, बच्चे को जाने के बाद रूम साफ़ करते हैं, लिविंग रूम साफ़ करते हैं, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, कपड़ा निकाल के फेंकते हैं, ये चीज़ वहाँ, कंघी वहाँ, पाउडर वहाँ, पूरा घर बिखर जाता है, बिस्तर वहाँ, ब्लैंकेट उधर, तो सब चीज़ समेटते समेटते काफ़ी टाइम हो जाता है। और अकेले रहो ना तो फ्री हो जाओ। और ना आप ऐसा करते, जैसे किसी को म्यूज़िक का अगर शौक़ है तो वो म्यूज़िक लगा ले या कोई ड्रामा लगा ले। वैसे म्यूज़िक तो नहीं सुनना चाहिए, मैं इसके लिए मतलब ये नहीं बोलूँगी क्योंकि गुनहगार मैं हो जाऊँगी। तो कोई कुरान शरीफ की कोई आयत लगा ले, सूरह रहमान लगा ले, यासीन लगा ले, या कुछ भी लगा ले, और उसको लगा लें और उसके बाद ना और अपना काम करते रहें, तो बहुत सुकून भी लगता है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, कुछ लगा लेती हूँ अपने टैब में और फिर उसके बाद काम करते रहती हूँ। तो बस यहाँ बातों ही बातों में मेरा बर्तन वगैरह भी पूरा साफ़ हो गया था, और यहाँ पे चूल्हा भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ना मैं जब वहाँ से रिटर्न आई थी ना अपने ससुराल और मायके से, तो जो भी क्लिप मैं ली नहीं वहाँ पर से, वहाँ पर आने के बाद जो भी मेरा किचन गंदा था, घर गंदा था, या जो भी सेटिंग वेटिंग किए हैं, सबको ठीक किए हैं, सरियाएँ, तो मैं वो सब कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि मैं व्लॉगिंग उस टाइम कर ही नहीं रही थी। काम वाम था बहुत ज़्यादा, थकान हो जा रहा था बच्चे लोग के लिए इधर उधर, तो इसलिए ना मैं नहीं ली थी। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं शूट की हूँ, तो मैं सोची कि इसको डाल देते हैं। तो आने के बाद का कोई क्लिप नहीं है, ये अभी 2-3 दिन पहले का क्लिप है, ठीक है। तो बस यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गया था, और किचन साफ़ होने के बाद बर्तन धुला जाता है, सिंक धुला जाता है और चूल्हा साफ़ हो जाता है, तो इतनी खुशी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का बहुत सारा रील्स भी बना है, तो बहुत अच्छा लगता है वाक़ई में। एक औरत को ना उसका किचन जब साफ़ हो जाता है तो उसे सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि आधा काम हो गया, पूरा घर का काम ही निपट गया। खैर उसके बाद ना किचन साफ़ कर लिया। ये जो है ना, ये अचार का ना ये सेट है 3 का, इसमें ना मैं थोड़ा थोड़ा अचार रखती हूँ। तो बस इसमें अचार रखे थे ना, तो ऑयल लगा हुआ था, और सामने है ना इंडक्शन के, तो छींटा वाटा पड़ता रहता है तो गंदा हो जाता है। तो मैं सोची इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कुछ भी थोड़ा गंदा रहता है ना तो मुझे ना अजीब सा लगता है, मुझे लगता है कि जल्दी से इसको साफ़ कर दो। और सामने में खाना बनता है ना तो ज़्यादा ही गंदा होता है, ऑयल वगैरह पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे सब काम हो चुका था। तो जब काम करो ना तो भूख भी लग जाती है। सुबह में मैं गर्म पानी वगैरह पी ली थी, तो मैं सोची ना, चाय भी पी ली थी मैं थोड़ा सा, बच्चे लोग पिए थे ना उस टाइम, तो मैं सोची कि चलो अपने लिए नाश्ता बनाते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं नाश्ता बना रही थी, और साइड में ना हाँ मैं चाय चढ़ाई थी तो चाय बना रही थी। तो बस ब्लॉगिंग का क्या है ना, अगर आप कंटिन्यू करते रहो ना तो बहुत अच्छा है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे ना तो फिर ना कैमरा उठाने का मन ही नहीं करता है, फिर एकदम इतना लेज़ीनेस लगता है, दिल करता है कि बनाऊँ नहीं। फिर लेकिन हमें अब फिर से अपने आप को बोलते हैं कि नहीं बनाना तो है, अपना यही काम है, तो चलो बनाते हैं। और हम इतना दिन गैप कर दिए तो मेरा तो रीच भी बहुत डाउन हो गया होगा, सब्सक्राइबर वगैरह भी गेन नहीं हो रहा है। खैर इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगी कि अब मैं कंटिन्यू बनाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कंटिन्यू करूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मतलब नहीं हो पाता है। लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो इंशाल्लाह यहाँ से कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाती रहूँ, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा अल्लाह का करम था कि मेरा मतलब लॉन्ग व्लॉग, मतलब बड़ा व्लॉग जो होता है, एक शॉर्ट्स होता है, एक लॉन्ग होता है जो व्लॉग होता है, तो उसमें भी मेरा ना व्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे थे। मतलब मेरे सब्सक्राइबर कम होने के बाद भी मेरा व्यूज़ अच्छा जा रहा था, तो मुझे उस पे कंटिन्यू काम करना था। अब तक तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाता। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया है क्या? तो नहीं, मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर हो जाएगा। तो अभी तक मेरा हो जाता, लेकिन मैं गाँव गई, उधर-इधर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, तो मैं ना व्लॉगिंग को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई। अगर आप कोई काम करते हैं, उस काम पे अगर फ़ोकस नहीं देंगे, उस काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे लगना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। अगर जिस काम में मेहनत होता है ना, अल्लाह ताला उसका अज़र मतलब उसका फल ज़रूर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप काम करो और आपको मतलब उसका प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बहन जो करी ना ब्लॉगिंग, तो वो कंटिन्यू रोज़, 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 रोज़ डालती थी। तो माशाल्लाह से देखिए उनका चैनल मोनेटाइज़ हुआ, अर्निंग भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसी तरह से अ, मैं थोड़ा-सा ये हो गई इसीलिए। तो इंशाल्लाह अब कंटिन्यू करूँगी,
कुछ मसरूफियात थी उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। उसके बाद अच्छा जी मैं आ गई थी वॉशिंग एरिया में, और मेरा जो ऑटोमेटिक वो जो था ना मशीन, वो ख़राब हो चुका था। तो मैं ना ये वाला सेकंड हैंड ली थी, तो उसी में मैं कपड़ा डाल करके कपड़ा घुमा रही थी। जब तक कपड़ा घूम रहा था तो मैं सोची कि मैं शावर लेके आ जाती हूँ। तो बस ये ड्रेस निकाली थी और मैं सोची शावर वावर लेकर के आते हैं, उसके बाद कपड़ा वगैरह डाल देंगे बालकनी में, ड्राई हो जाएगा तो। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। मीनिंग वाला कुरान शरीफ है वहाँ पर। जब मैं गई थी गांव में तो नॉर्मल अरबी वाला कुरान शरीफ पढ़ रही थी, ये वाला यहीं पे था। तो जब मैं आई हूँ तो यहाँ फिर से शुरू की हूँ, जहाँ तक पढ़ी थी ना उसके बाद मैं मीनिंग वाली कुरान शरीफ ही कंटिन्यू पढ़ रही हूँ अभी। तो बस यहाँ पे कुरान शरीफ वगैरह पढ़े, और अभी नमाज़ में टाइम था और बच्चों के आने में भी टाइम था, तो मैं सोची कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर अज़ान होगी नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद बच्चों का अब लेट छुट्टी होता है। उमामा की छुट्टी पहले 12:30 बजे हो जाती थी, अब उमामा की छुट्टी 1:30 बजे होती है। 1:30 बजे नहीं, 2 बज जाता है आते आते। दोनों भाई बहन उमामा को लाने जाती हूँ और अवान तो खुद से आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं कुरान शरीफ वगैरह पढ़ी और कपड़ा ड्राई हो चुका था, और अभी बारिश का टाइम है ना, तो कपड़ा ये जो स्टैंड है ना, ये मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, और जिस टाइम ना बिग बिलियन डे चल रहा था ना, उस टाइम ऑफ़र था, तो उस टाइम माशाल्लाह मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था ये वाला। अभी तो बहुत महंगा है। तो बस यहाँ पे कपड़ा वगैरह डाल रही थी। अच्छा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस तरह का व्लॉग डालूँ, मोटिवेशनल व्लॉग डालूँ या फिर रूटीन वाला, क्योंकि आजकल रूटीन वाला टाइम टेबल वाला व्लॉग भी ना बहुत चल रहा है। आप लोग जिस तरह का देखना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला मैं उसी तरह का व्लॉग डालूँगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।